नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी प्लस सी पीटी 2025 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रैक्टिस सेट में आज आपका 11वां प्रैक्टिस सेट है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं 11 नंबर के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में आपका यहाँ से दिया गया है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था? अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो यह जो है सुभद्र को दिया था बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश। यहाँ से सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। यही जो है अंतिम उपदेश की जगह की अगर हम बात करते हैं तो अंतिम जगह है आपका कुशीनारा में दिया था, जिसे कुशीनगर भी कहते हैं। और प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो श्रीवस्ती आ जाता है। दूसरे क्वेश्चन में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना, यहाँ पर कूट भी दिया गया है। एक तरफ स्थान, दूसरी तरफ दिया गया कौन सी नदी के किनारे है, यह है आपका है। तो यहाँ से देखा जाए हड़प्पा की अगर बात की जाए तो यह रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर है। लोथल की बात करते हैं तो भोकवा नदी के तट पर, और रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर है। इस तरह से मिलान अगर हम कर देते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ से ये सही बन जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, दिया गया है सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? जवाब हो जाता है इन्होंने जो है आपका कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। ये ऑप्शन हो जाएगा कहां पर? कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्न में से किसने गुरमुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? चौथा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका, यह थे आपके सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से जो है कविताओं की रचना की है। सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी की 1858 की उद्घोषणा को एक विशेष दरबार में कहाँ पढ़ा था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इलाहाबाद में पढ़ा गया था। इलाहाबाद में पढ़ा गया था, यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, यह रद्द कब किया गया था? बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था? तो यह जो है 1911 में इसे जो है रद्द कर दिया गया था। यही डेट की बात किया जाए तो 12 दिसंबर 1911 को जो है रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? नमक सत्याग्रह में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उनके स्थान पर जो है नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए, ये थे आपके अब्बास तैयब। ये ऑप्शन सही होगा कौन? अब्बास तैयब जी। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड मिला था? आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को जो है 7 वर्ष का कारावास मिला था, यह प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा आपके राशिद अली को मिला था जो है 7 वर्ष का जेल। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण में तीनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? चंपारण बिहार में जो है जो तीनकठिया प्रथा चला था, जिसकी जो है गांधी जी ने विरोध 1917 में किया था, वह तीनकठिया का मतलब क्या है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है तिनकठिया का मतलब होता है 3/20। ठीक है ना, उस प्रथा में जो है 3/20, 3/20 कहीं नहीं दिया गया है। तो 3/20 भूमि पर जो है नील की खेती अनिवार्य थी। इसमें जो है 3/40 है, 3/19 है, 3/18, 3/30 है। लेकिन सही ऑप्शन हो जाएगा 3/20 भूमि पर जो है नील की खेती अनिवार्य थी। देखिए यह जो है एक्यूरेट प्रश्न है यूपी ट्रिपल एससी के लेवल का। इसी तरह से पेपर इतना सटीक में पेपर आपकी यूपी ट्रिपल एससी जितने भी जो है पेपर करा रही है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, एस बी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? कब की थी? ठीक है ना,
यहाँ से आपका 10वां प्रश्न दिया गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है कब की थी? जवाब हो जाएगा 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और यहीं डेट की बात किया जाए तो 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? जवाब हो जाएगा युगाना। युगाना जो है अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। युगाना की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। इसकी राजधानी जो है जॉर्ज टाउन है। ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन है। 12वां प्रश्न जो है कथन के अनुसार दिया गया है। चारों ऑप्शन यहाँ से देख लीजिएगा। कथन दिया गया है आपका, भारत एक मानसूनी देश है। कथन है, कारण है उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। 12वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ए आर दोनों सही है। ठीक है ना, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में निम्नांकित किस दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि उच्चतम किस सन में हुई थी या कौन सी सन के बीच हुई थी, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है उच्चतम वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो 1991 से 2001 के बीच रही। ठीक है ना, 1991 से लेके 2001 के बीच जो है उच्चतम वृद्धि रही है। यहीं जो है वृद्धि दर की बात किया जाए तो 25.85 रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रियो ग्रांडे नदी की सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी है किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, पूछा गया है। 14वां यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी। यह जो है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। बी ऑप्शन सोचेगा, मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। सिंपल सा प्रश्न है, भारत में जो है सर्वाधिक वन की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा भारत में वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसके पास है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कौन रोक सकता है, इसके बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है आपको, यह संसद के पास है। कुछ मामलों में जो है कुछ मौलिक अधिकारों को रोका जाता है, सारे नहीं, कुछ मौलिक अधिकारों को जो है रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तथ्यों को ऐसे चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? यह जो है किसके वक्तव्य हैं? तो यह जो है केटी शाह ने ऐसा कहा। ठीक है ना, किसने कहा था? केटी शाह ने ऐसा कहा था। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन सा था? तो यह राज्य था जो है सिक्किम। ऑप्शन यहाँ से इस जगह कौन सा राज्य है? सिक्किम है। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए का जवाब है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है। आपकी पता है जो है उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों जो है 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अगर बात करती है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है करता है। 20वां प्रश्न है, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो इसके लिए सक्षम की अगर हम बात करते हैं तो जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। उसकी सीमा में जो भी बदलाव करना रहता है तो जो है राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम परिवार का नहीं है? इसका जवाब है, अल्ट्रासोनिक किरणें जो होती हैं यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो है परिवार की नहीं होती हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा क्या, अल्ट्रासोनिक किरणें। अगला प्रश्न है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कैसे मिलती है? स्वचालित जो है कलाई की घड़ियां जो होती हैं जो अपने आप चलती हैं, तो उसमें ऊर्जा किस तरह से आती है? तो जो है हमारे हाथों के विमिलिन संचलन से होती है, यानी हम इधर उधर हाथी जो हिलाते हैं या जो है क्रियाएं करते हैं, उससे जो है घड़ियों में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक की बात किया जाता है, इसमें से कौन सा नहीं? जवाब हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन जो है उत्पादित किया जाता है फैक्ट्रियों में, ना कि जो है स्वचालित जो है प्राकृतिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिह्वा यानी जीभ के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जा सकता है। आप लोग पता है जीभ के कई सारे भाग हैं, तो इसमें जो है कौन सा भाग जो है मीठे स्वाद का पता लगाता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, अग्रभाग जो है मीठे स्वाद का पता लगाता है। यही कड़वा की अगर बात करते हैं तो जो है पश्च भाग से कड़वे का स्वाद का पता लगता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक होते हैं, किसके होते हैं? तो लाइकेन जो है हो जाएगा जवाब ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लाइकेन जो है थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, और जो है और यह जो है वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। तो वायु प्रदूषण इसमें कहीं दिया नहीं गया, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन, जवाब हो जाएगा यह जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा कहाँ, 10वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि का कारण क्या होता है? जवाब हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर बी, इसका कारण जो है राजकोषीय घाटा होता है। बी ऑप्शन से जो है क्या, राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन का तहत शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास लक्ष्य को प्राप्त करने का जो है सन कौन सा है? तो इसके लिए जो है 2022 लक्ष्य रखा गया था कि शहरी क्षेत्रों में सबके पास जो है आवास हो। अगला प्रश्न है, जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? जीएसटी के संदर्भ में इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जीएसटी के संदर्भ में अगर हम बात किया जाए तो सी ऑप्शन हो जाएगा, जीएसटी नेटवर्क को कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया है। सी आपका सही जवाब होगा। 30वां प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? भारत में मौद्रिक नीति की अगर हम बात करते हैं तो इसका जवाब हो जाता है आपका, यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करती है मौद्रिक नीति लागू। आरबीआई की स्थापना की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1935 को जो है इसका स्थापना हुआ था, और जो है 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, और इसका मुख्यालय जो है आपके मुंबई में है। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? आधुनिक नृत्य का जनक, जवाब हो जाएगा ये है आपके उदय शंकर जी को आधुनिक नृत्य का जनक माना जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा क्या, उदय शंकर। 35वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा यह जो है 29 सितंबर को जो है विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन।
19 अगस्त ऑप्शन में दिया गया है, तो 19 अगस्त को जो है विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त के बारे में आप लोग जानते ही हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एक बार एक संशोधन कर लीजिए, जो है 19 सितंबर को मनाया जाता है क्या? विश्व हृदय दिवस। हृदय दिवस 19 अगस्त को बता दिए, लेकिन नहीं, यह 19 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त की बात किया जाए तो विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लौना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लौना शब्द का प्रयोग, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोना शब्द या लौना शब्द जो है, यह जो है खेल कबड्डी में प्रयोग किया जाता है। तो कबड्डी कहीं ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो जो है ऑप्शन नंबर यहाँ से ई हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है आपके नई दिल्ली में। सी ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पर? नई दिल्ली में। 35वां प्रश्न है, पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने की बात हो रही है, यह जो है 13 मई 1952 को हुआ था। ये ऑप्शन हो जाएगा कब? 13 मई 1952। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? कहाँ की सीमा जो है यह म्यांमार को टच नहीं करती है? जवाब हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की इन चारों में से सीमाएं जो हैं, यह म्यांमार को टच नहीं करती हैं। ये सिक्किम की बात करते हैं तो इसकी सीमा जो है नेपाल से लगती है, चीन से लगती है और भूटान से लगती है। और म्यांमार को देखा जाए तो भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य के मिलते हैं म्यांमार से। कौन कौन 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं? वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। प्राग कहाँ की राजधानी है? पूछा गया है 37वें प्रश्न में, प्राग कहाँ की राजधानी है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चेक गणराज्य की राजधानी जो है प्रयाग है। यहीं उत्तर कोरिया ऑप्शन में दिया गया, तो यहाँ की राजधानी जो है प्योंगयांग है, उत्तर कोरिया की राजधानी। सऊदी अरब की बात किया जाए तो यहाँ की राजधानी जो है रियाद है, रियाद है। और जो है त्रिनिदाद और टोबैको की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी जो है पोर्ट ऑफ स्पेन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? कौन नामित करता है विधान परिषद के सदस्यों को? जवाब हो जाएगा यह जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। ये ऑप्शन सही होगा, वहां के राज्यपाल नामित करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी बहुत ही फेमस नाटक है, तो इसके रचयिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, अंधेर नगरी। बी ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन में दिया गया, तो इनकी कुछ रचनाएं दी गई हैं, जैसे आपकी गोदान हो गया, कर्म भूमि हो गई, गबन हो गया, रंग भूमि हो गई। बहुत ही जो है आपकी फेमस रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती जी की भी बहुत ज्यादा फेमस रचनाएं हैं, बार बार आपके इसी पीईटी के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इनकी रचनाओं में जो है गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ये सब फेमस आते हैं। और मुद्रा राक्षस जो है, ये भी एक फेमस रचना है, जो कि आपके विशाख दत्त की। 40वां प्रश्न है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी बार बार पूछा जाता है, सिंपल सा प्रश्न है, यह जो है तंजौर में है। तंजौर में है मधुबनी कला शैली का विकास। यही मधुबनी कला जो है बिहार में भी बहुत ज्यादा फेमस है, मिथिला क्षेत्र में। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 40 का माफ कीजिएगा, यहाँ से देखिए तंजौर नहीं, यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा, बिहार की मिथिला में। सॉरी, बुक में जो है एक गलत ऑप्शन दे दिया है। तो यह जो है मधुबनी जो है मिथिला क्षेत्र बिहार में जो है सबसे ज्यादा फेमस है। अब जो है मैथ को स्किप करते हैं, आप लोग को पता है मैथ का जो है पीडीएफ आप लोग पा जाएंगे, वहां से जो है पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। आते हैं हम जो है आगे के सेक्शन पर।
56 नंबर का प्रश्न दिया गया है, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? मात्राज्ञा का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृधन आज्ञा होता है मात्राज्ञा का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? पाश्चात्य का विलोम पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पौर्वात्य होता है पाश्चात्य का विलोम। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नहीं पूर्ववर्ती दिया गया तो इसका विलोम उत्तरवर्ती से होता है। विदेशी का विलोम देशी हो जाएगा और शाश्वत का विलोम जो है क्षणिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो आडंबर का पर्यायवाची नहीं? जवाब हो जाएगा दर्प। दर्प जो है यह जो है आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। दर्प का पर्यायवाची जो है अहंकार होता है। अहंकार शब्द का जो है पर्यायवाची दर्प है। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जीने की इच्छा जो है आपका जिजीविषा होता है। तो जिजीविषा कहीं दिया नहीं तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ई। जिज्ञासु बोलते हैं जो जानने की इच्छा रखता है उसको जो है जिज्ञासु बोलते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ बताना। चौकड़ी भूल जाना जवाब हो जाता है आपका, इसका भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा राह न सूझना या घबरा जाना। यहाँ पर कहीं दिया नहीं गया तो ई ऑप्शन हो जाएगा। गद्यांश को भी हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि गद्यांश का एक अलग लेक्चर आएगा। आते हैं करंट अफेयर के सेक्शन पर। क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में चर्चा में रहे रामकीन का संबंध किस देश से है? रामकीन का संबंध के बारे में पूछा गया किस देश से है? जवाब हो जाएगा आपका, इनका संबंध जो है थाईलैंड से। सी ऑप्शन सही है, कहां से? थाईलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया? मनोज कुमार जी को, तो इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2016 में दिया गया, ठीक है ना। 2016 में जो है इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और इनकी मृत्यु जो है अप्रैल 2025 में हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर पद से हटा दिया गया है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया की जो है राष्ट्रपति सू यूं सूक योल पर महाभियोग लगाकर जो है इनको हटा दिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा नेजा मेला किस राज्य से संबंधित है? नेजा मेला, नेजा मेला को जो है बंद करने की बात चल रही थी। जवाब हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर ए, यह उत्तर प्रदेश के संभल राज्य में जो है में लगता था। उत्तर प्रदेश के संभल में आयोजित किया जाता है। इसको जो है सांप्रदायिक तनाव के चलते इसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। जो है इसको नेजा मेला इंपॉर्टेंट है, देखिए यह जो है आपके पेपर में निश्चित रूप से छप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो यह मिला है जो है विनोद कुमार शुक्ला जी को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? विनोद कुमार जो है शुक्ला जी को मिला है, या जो है हिंदी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, IQAIR 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? इसमें भारत की स्थान की बात किया जाए तो जो है 5वां स्थान रहा है। 5वां स्थान रहा है। और जो है दुनिया के शीर्ष 4 जो है प्रदूषित राज्य कौन कौन है? चांद है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, तब भारत है। तो यहाँ पर जो है भारत की स्थिति भी बहुत जो है ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना के तीसरे संस्करण यानी PM युवा 3.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है 11 मार्च 2025 को शुरू किया गया है। PM युवा 3.0 जो है
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 98 नंबर प्रश्न में दिया गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पर्वतमाला परियोजना के तहत कहां पर 2 प्रमुख रोपवे को मंजूरी दी है? तो यह जो है आपके उत्तराखंड में 2 रोपवे को मंजूरी दी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 2 प्रमुख पहल कौन सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत शुरू की? तो यह जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये ऑप्शन सही होगा, पंचायती राज मंत्रालय। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन कौन सा स्थान? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का जो है पहला स्थान है। और भारत जो है 293 मिलियन मैट्रिक टन जो है दूध उत्पादन करता है प्रतिवर्ष। कितना? 239 मिलियन मैट्रिक टन। तो 11वां प्रैक्टिस सेट यहाँ से पूरा होता है। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।